हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो है कि सब्स्टिट्यूट मेथड के बारे में है, बट इससे पहले हमने 3.1 में ग्राफिकल मेथड के बारे में जाना था, जहाँ पर दो इक्वेशंस हमें गिवन होते थे और हमें उन्हें ग्राफ पर इंडिकेट करके उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता था। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 में हम सब्स्टिट्यूट मेथड के बारे में देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ सब्स्टिट्यूट मेथड है क्या। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह पर दूसरा, किसी एक के ऑप्शन में कोई दूसरे को यूज करना। तो सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दिए गए हैं और दोनों इक्वेशंस में, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है, तो यहाँ से आपको किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा और उसे अदर इक्वेशंस में पुट करना होगा, तो वहाँ से आपका आंसर आएगा। दोनों वेरिएबल के वैल्यू सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट होने लगेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन ही है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, जी हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, जी हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन। तो इसे करना कैसे है, यहाँ पर जो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14। किसी भी एक का वैल्यू, या तो x इक्वल टू कर लीजिए या y इक्वल टू, किसी भी एक का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो हम पहले निकालते हैं x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन से। यही वैल्यू आपको पुट करना होगा, पुट x इन। अब देखिए, आपको यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप इक्वेशन वन से आप x की वैल्यू निकालें हैं, तो आपको इक्वेशन 2 में पुट करना होगा। जिस भी इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे उस इक्वेशन में पुट नहीं करना है, बल्कि अदर इक्वेशन में पुट करना है। तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स की जगह ये जो आया है 14 माइनस एक्स, वो पुट करिए, 14 माइनस वाई एंड माइनस वाई इक्वल टू 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 10, और इधर है माइनस 2y, y इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 10 जाएगा 5 टाइम्स, सो वी गेट y इक्वल टू 5। ये हमारा y की वैल्यू है। अब यहाँ से जो y का वैल्यू आया है, इसी y के वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लीजिए। तो y इक्वल टू हमारा y का वैल्यू 5 आया। इसे आप किसी में भी इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए। देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ y किस पे पुट कर दें, इन फर्स्ट में कर देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स प्लस वाई की जगह 5 आया था, 5 इज इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, सो वी विल गेट x इक्वल टू 9 एंड द y इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए, आपको किसी भी एक इक्वेशन से, फर्स्ट से या सेकेंड से, डजेंट मैटर, किसी भी एक इक्वेशन से आपको किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। आपकी मर्जी, आप x निकालिए या y निकालिए, आप कोई भी निकाल सकते हैं। और जो वैल्यू आप निकाले हैं उसको आपको किसी दूसरे इक्वेशंस में पुट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट से निकाले हैं तो सेकेंड में पुट करेंगे, सेकेंड से निकाले हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करना है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और फिर इसे आप जिसमें भी पुट करना चाहें वहाँ पर आप पुट करके सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड, और इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे 3.2 के क्वेश्चंस को। अब जैसे कि आपको सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू 3x प्लस mx प्लस 3। मीन्स की दो इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट करने के बाद आपको जो थर्ड इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ से आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है। जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं उन्हें पहले आप सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करिए। सॉल्व कर लेने के बाद
जो भी आपका एक्स और वाई का वैल्यू आएगा उसे आप इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई भी आ जाएगा और एम की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 10। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो x = क्या होगा, x = हो जाएगा 11 - 3y/2। ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू, और इसी x की वैल्यू को आप सेकेंड वाले इक्वेशंस में पुट कर लीजिएगा और वहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं आपको करके भी दिखा दूँ, x की वैल्यू हमें क्या मिली है, x की मिली है 11 - 3y/2। ये हमें मिली है x की वैल्यू। और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2x - 4y = -24। यही है। तो देखिए, एक मिनट, x = 11 - 3y/2, ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करें। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकेंड इक्वेशन है 2 और x की जगह ये वैल्यू -4y = 20। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 11 - 3y - 4y = 24। 11 - 7y = 24, -7y = 24 -11, क्योंकि 11 इधर आएगा। 24 - 11 कितना होता है, फर्स्ट 24 - 11 ये हो जाएगा 13 एंड y = -13/7। यही y की वैल्यू आपको पुट करनी है किसी भी एक इक्वेशन में, तो वहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो -13/7 = -24। 2x माइनस 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 प्लस 13 4 जा 52/7 = 24। एलसीएम लेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 14x + 52, और डिनोमिनेटर का 7 चला जाएगा उधर। 14x = मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड -52, सॉल्व करेंगे 6 एंड 11। 14x = 116, x = 116/14। ठीक है, अब इसी को आप सिंपलेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू, और वो हो जाएगी हमारी y की वैल्यू। और फिर इन्हीं वैल्यूज़ को आप जो सेकेंड इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन y = mx + 3, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिएगा, बस m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड, जहाँ पर आपको किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती थी और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी होती थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चंस रह जाए तो मुझसे टेलीग्राम पे ज़रूर पूछ लीजिएगा।